आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम के लिए, जिसके द्वारा हम ईश्वर के बारे में, हमारे प्रति ईश्वर की योजनाओं के बारे में समझ पाते हैं। मेरी आशा है कि आप इस कार्यक्रम को भक्ति के साथ और भरोसे के साथ देख रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पूरे उत्तर भारत के विभिन्न कोनों से हमें बार बार टेलीफोन के द्वारा और पत्रों के द्वारा इस कार्यक्रम पर प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां प्राप्त होती हैं। प्रभु को धन्यवाद इस कार्यक्रम के द्वारा आपको प्राप्त अनुग्रहों के लिए। समूचे बाइबल को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पुराना विधान और नया विधान। नए विधान में हमें प्रभु यीशु की शिक्षाओं, उनकी जीवनी और उनके कार्यों के बारे में और उन पर टिप्पणियां प्राप्त होती हैं। सुसमाचार में हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। ईश्वर के बारे में प्रभु यीशु ने जो शिक्षाएं दी, उन सारी शिक्षाओं में सबसे महान शिक्षा यह है कि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं। प्रभु यीशु ने ईश्वर को गहरे रूप से अनुभव किया कि ईश्वर प्रेमी पिता है, अब्बा है, बाबा है, पापा है। इस दुनिया में बहुत से लोग ईश्वर से डरते हैं और कई प्रकार की प्रार्थनाएं, पूजा पाठ भी इस डर से प्रेरित होकर करते हैं। प्रभु यीशु के जमाने में भी यहूदी लोग ईश्वर से डरते थे और ईश्वर का नाम लेने से डरते थे। और यही कारण है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वर को पिता कहा तो उन्होंने कहा कि ये ईश निंदा कर रहा है। बार बार शिक्षाओं के दौरान प्रभु यीशु ने ईश्वर की ओर जिक्र करते हुए पिता कहा और उन्होंने कहा कि ये ईश निंदा कर रहा है। और प्रभु यीशु पर एक दोष ये भी लगाया गया था। हम वचन में पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में कि मूसा नबी ने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, यदि आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तब ईश्वर ने उससे कहा, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा कि मैं तुम पर अपनी महिमा प्रकट करूंगा, लेकिन तुम नंगी आंखों से मुझे नहीं देख सकते। कोई भी मनुष्य मुझे नंगी आंखों से देख नहीं सकता है और उसके बाद जीवित रह सकता है। इसीलिए वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा तुम मुझे पीछे से देखोगे। तो यहूदी लोग ईश्वर को किसी नाम से नहीं पुकारते थे, बल्कि इब्राहिम के ईश्वर, इसहाक के ईश्वर, सामर्थ्यवान ईश्वर, असंभव को संभव करने वाले ईश्वर, पराक्रमी ईश्वर, सेनाओं के ईश्वर आदि कहकर संबोधित करते थे। प्रभु यीशु ने बहुत गहराई से देखा, बहुत गहराई से सुना और गहराई से अनुभव किया। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र के थे और वो अपने माँ बाप के साथ यरूशलेम मंदिर में पास्का पर्व मनाने गए थे। वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मंदिर में खो गए और उनकी मां मरियम और यूसुफ उनको ढूंढते हुए मंदिर में पहुंच गए। और मां मरियम ने उससे कहा कि पुत्र, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो प्रभु यीशु उनसे एक बात कहते हैं, बहुत ही गहरी बात है। आपको मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? कि आपको नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में ही होना चाहिए? उस छोटी उम्र में ही प्रभु यीशु ने ईश्वर को अपने पिता के रूप में अनुभव किया था। उनकी धारणा थी कि ईश्वर मेरा पिता है, मेरा पापा है, मेरा डैडी है। कितना गहरा अनुभव है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 21 और 22 में, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, उसके बाद वे प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतरा और उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, पिता की आवाज सुनाई दी। क्या आवाज थी?
तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। बार बार प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु को यह गहरा अनुभव मिलता गया कि ईश्वर मेरा पिता है, मेरा प्रेमी पिता है, सामर्थ्यवान पिता है, जो मेरे साथ रहने वाला है, मुझे साथ देने वाला है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 में पढ़ते हैं वाक्य 28 से कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना के लिए पहाड़ी पर चढ़े और प्रार्थना के दौरान उनका मुखमंडल चमकने लगा और उनका संपूर्ण वस्त्र और शरीर चमकने लगा, रूपांतरित हुआ। वाक्य 35 में पढ़ते हैं, एक आवाज सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना करते समय प्रभु के शिष्यों को इस बात का एहसास हुआ, इस बात का संदेश प्राप्त हुआ कि यीशु ईश्वर का पुत्र है। यानी यीशु और ईश्वर के बीच में जो पुत्र पिता का रिश्ता था शिष्यों पर प्रकट हुआ। कई वर्षों के बाद जब पेतरुस अपने पत्र को लिखा, पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, संत पेतरुस इसी का जिक्र करता है और कहता है कि मैंने जो आप लोगों को सुनाया था वह मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि मैंने स्वयं सुना और स्वयं देखा। मैंने सुना ये आवाज कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु यीशु ने गहराई से ईश्वर का अनुभव किया। मेरे प्रिय मित्रों, जैसे जैसे ईश्वर के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। जब हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप, सच्चे स्वभाव के बारे में जानेंगे, हमारा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। कुछ दिन पहले हमारे आश्रम में युवतियों के लिए शिविर चल रहा था। मैंने सुना कि एक युवती अपना साक्ष्य बता रही थी। उसने कहा कि मैं आश्रम जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आई और आने पर मुझे प्रार्थनाएं सुनने को मिली, वचन सुनने को मिला और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा ईश्वर मेरे करीब है और वो ईश्वर को पहचानने लगी। उसने कहा कि मेरा जीवन बदल गया। मैं स्कूल कॉलेज जाने लगी। लोग मुझसे कहने लगे कि तुम्हारा जीवन ही बदल गया है, तुम बदल गई हो। मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर के बारे में हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन हमारे जीवन को ही बदल देगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और प्रभु यीशु का शिष्य फिलिप ने कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही काफी है। बहुत सुंदर है। फिलिप ने कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही काफी है। गुड न्यूज बाइबल में अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, लॉर्ड शो अस द फादर एंड वी विल बी सेटिस्फाइड। यानी हमें पिता के दर्शन कराइए और हम संतृप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, कितनी बड़ी वास्तविकता है। ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का अनुभव, ईश्वर के दर्शन ही हमें वास्तव में तृप्त कर सकता है। हमें संत फ्रांसिस असीसी के बारे में पढ़ने को मिलता है। इटली के रहने वाले, इटली के असीसी के संत फ्रांसिस एक बहुत बड़े वस्त्र व्यापारी का बेटा था, काफी धनी और अपने में काफी शक्तिशाली। उसकी बहुत सी इच्छाएं थी, बहुत महान बनना चाहता था। एक ऐसा समय आया जब उसकी मुलाकात प्रभु से हुई, प्रभु के दर्शन हुए, प्रभु की आवाज सुनाई दी। प्रभु ने पूछा, क्या तुम मालिक की सेवा करना चाहते हो या मनुष्य की सेवा? उसने कहा, मैं मालिक की सेवा करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, तुम तो अभी तक मनुष्य की सेवा कर रहे हो। जीवन परिवर्तित हुआ। परिवर्तित होने के बाद हम पढ़ते हैं, सारी संपत्ति का उसने तिरस्कार किया, अंत में यहां तक कि उनके शरीर पर जो वस्त्र था वो भी फेंक दिया। नंगा होकर उसके पिता के सामने पुकारते हुए कहता है, कम से कम अब मैं ईश्वर को अब्बा पिता कह सकता हूं। उस क्षण से फ्रांसिस का जीवन, फ्रांसिस का रिश्ता संसार के प्रति, लोगों के प्रति बदल जाता है। उसका जीवन दर्शन बदल जाता है, उसकी जीवन शैली बदल जाती है। हजारों लोग उसको साथ देते हैं। एक नए प्रवाह का वो संस्थापक हुआ। आज सन फ्रांसिस को सारी दुनिया जानती है। ईश्वर के दर्शन ही हमें
तृप्त कर सकता है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में उस पिता को बार बार याद किया, बार बार अनुभव किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु लाजरुस के कब्र के सामने खड़े थे। लाजरुस मर चुका था, उसकी सड़ी हुई लाश उस कब्र के अंदर थी। प्रभु यीशु समय लाजरुस को जिलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। किस तरह प्रार्थना करते हैं? प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। कितनी गहरी प्रार्थना है, कितनी विश्वासपूर्ण भरोसामय प्रार्थना है। इसी प्रकार जब वे गेत्सेमनी बाग में प्राण पीड़ा सह रहे थे, उन्होंने पुकार पुकार कर कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। और अंत में उन्होंने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। इसी तरह जब वे क्रूस पर लटके हुए थे, अपने प्राण को त्याग रहे थे, उन्होंने पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। तो प्रभु के जीवन के हर एक क्षण में प्रभु यीशु अपने पिता से संयुक्त थे, जुड़े हुए थे। प्रभु के जीवन के हर एक क्षण में प्रभु ने पिता को अपने हर परिस्थिति में अनुभव किया। उन्होंने कहा, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। कितनी गहरी संयुक्ति थी, कितना गहरा अनुभव था। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और प्रभु ने कौन सी प्रार्थना सिखाई? हे हमारे पिता की प्रार्थना। बहुत सुंदर प्रार्थना है, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। बाद में हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु ने शिष्यों से कहा, इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। वास्तव में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो पिता नहीं है। पिता शब्द हल्का हो जाता है, सार्वभौमिक हो जाता है, बल्कि प्रभु ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो है, हे हमारे अब्बा